इजराइल ने हमास के एक मिडलमैन को मार गिराया। इजराइल का दावा दरअसल यह है कि इसी मिडलमैन के जरिए हमास का हथियार सप्लाई रूट एक्टिव भी था। अब अगले 24 घंटे में इजराइल ने एक बड़ा ऑपरेशन प्लान यहां पर बनाया है, क्योंकि खबर यह है कि हमास ने आखिरी शपथ ले ली है। रफ़ा में मरा अबू अशा, हमास पर हवाई हमला। नौ महीने की जंग में गाजा पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुका है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि उत्तरी गाजा के अलावा दक्षिणी गाजा में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। अभी तक इजरायली सेना 15,000 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मारने का दावा कर रही है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि गाजा में हमास दोगुने से भी ज्यादा आम फिलिस्तीनी जंग में मारे जा चुके हैं। लगभग 38,000 फिलिस्तीनी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मरे हैं। हालांकि पिछले 9 महीने में हमास की लगभग 90% सुरंगें इजरायली सेना तबाह कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इजरायली सेना पर हमास के लड़ाके रफ़ा, जबालिया कैंप और खान यूनिस में भीषण हमले कर रहे हैं। न सिर्फ इजरायली सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि इजरायल के बेहद एडवांस और घातक मरकावा टैंक पर हमास के लड़ाके सीधा हमला कर रहे हैं। हमास के हमले की ताकत का जब इजरायली सेना ने सुराग लगाया तो पता चला कि हमास को कई हथियार सप्लायर खतरनाक हथियार दे रहे हैं। इन्हीं में से एक हथियार सप्लायर को इजरायली वायुसेना ने हवाई हमले में मार गिराया है। जरा देखिए कैसे मारा गया हमास का हथियार सप्लायर। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने रफ़ा के बेहद अंदर हवाई हमला किया है, जिसमें हमास का हथियार सप्लायर अबू अशाक मारा गया है। अबू अशाक ही हमास को हथियार सप्लाई कर रहा था, जिसकी भनक आईडीएफ को लगी, जिसके बाद रफ़ा में इजरायली सेना ने पहले अबू अशाक की कार का पीछा किया और जैसे ही इजरायली वायुसेना को अबू अशाक की कार दिखाई दी, उस वक्त उसकी कार पर 3 से 4 मिसाइलों से हमला किया गया, जिसमें अबू अशाक मारा गया। לנו ברור שאנחנו צריכים להכריע את חטיבת רפיח. אני חושב שהמשימה הזאת מתקדמת באופן נחוש, מקצועי לצערי, גם לצד המחיר הכבד ששילמנו היום. ההישגים ברפיח של אוגדה 162, פיקוד הדרום, הישגים משמעותיים מאוד, וכן, אנחנו מתקרבים לפירוק חטיבת רפיח. 9 महीने से चल रहे खूनी जंग के बावजूद हमास खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है अबू अशाक जैसे हथियार सप्लायर जो लगातार हमास को हथियार दे रहे हैं। जरा देखिए अबू अशाक हमास को कैसे हथियार सप्लाई करता है। आतंकी अबू अशाक हमास को हथियार की तस्करी करता था। अबू अशाक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही हमास को रफ़ा क्रॉसिंग से हथियार सप्लाई कर रहा था। खबर ये भी है कि अबू अशाक अंडरग्राउंड टनल के जरिए हमास को हथियार पहुंचा रहा था, जिसकी आईडीएफ को भनक लग गई थी। गाजा पट्टी में आईडीएफ इंटेलिजेंस की तरफ से दिए गए इनपुट के आधार पर इजरायली वायुसेना ने ये स्ट्राइक की, जिसमें आतंकी अबू अशाक मारा गया। इजरायली वायुसेना ने रफ़ा में रात भर रेडी टू फायर रॉकेट वाले एक लॉन्चिंग साइट को भी तबाह कर डाला है। इसके अलावा हवाई हमले में मिलिट्री इंस्टॉलेशन, आतंकवादी सेल और अंडरग्राउंड टनल को तबाह और बर्बाद किया गया है। इस वक्त इजरायली सेना 2 मोर्चों पर जंग कर रही है। एक है हमास और दूसरी तरफ है हिजबुल्लाह। दोनों को ही जंग से खत्म करने के चक्कर में इजरायली सेना बम, मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट से अंधाधुंध हमले कर रही है।
गाजा से ऐसा वीडियो आया है, उसे देखकर हिजबुल्लाह आग बबूला है। गाजा के इस वीडियो में मौत की आग है। ये आग लगातार भड़क रही है। इस वीडियो में इजराइल का कहर है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह से लिया गया बदला है, जिसकी आग लेबनान फ्रंट की बजाय गाजा में जल रही है। इजराइल बता देना चाहता है कि वो हसन नसरल्लाह की धमकियों से नहीं डरता और गाजा में उसकी बमबारी जारी रहेगी। इस आग के बीच बच्चों को बाहर निकालने के लिए आवाज लगाई जा रही है। ये पहले गाजा का एक स्कूल था, बाद में इसे शरणार्थी कैंप में तब्दील कर दिया गया। यहां इजराइल की एक एयर स्ट्राइक हुई और मौत वाली आग हर तरफ फैल गई। लोग बदहवास हालत में घायलों को तलाश रहे हैं कि शायद कोई जिंदा बचा हो। सुबह हुई तो लाशें इकट्ठा की गईं, तो पता चला कि 14 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में हमास के चीफ इस्माइल हानिया के भी कई रिश्तेदार हैं। इनमें हानिया की बहन भी थी। इजराइल के हमले में अपने बच्चे को खोने वाली इस महिला के पास अरब देशों के लिए एक मैसेज है। كله هذا ايش ذنبهم؟ ايش ذنبه؟ ايش اللي مقترفينه؟ نايمين في بيوتهم. احنا اللي صرنا عاطلين واللي بضربونا هم المناح وبيجوا مع العاطلين. يا رب انت القوي ونحن الضعفاء، ارنا قوتك في كل ظالم. गाजा में इजराइल की बमबारी के बीच पूरे पश्चिमी एशिया में मुस्लिम देशों पर सवाल उठ रहे हैं। इसमें कतर से लेकर ईरान और जॉर्डन से लेकर इराक, बहरीन, ओमान, कुवैत और सऊदी अरब से पूछा जा रहा है कि वो इजराइल को क्यों नहीं रोक पा रहे। ये सवाल मिस्र से लेकर तुर्की और यूएई से भी पूछा जा रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए, सेंट्रल गाजा, दक्षिणी गाजा और रफ़ाह में हुए हमलों में इतने ज्यादा फिलिस्तीनी क्यों और कैसे मारे गए हैं। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक इजराइल के हमले में अब तक 38,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 87,000 फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। इजराइल ने एक हफ्ते में 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी मार दिए हैं, जिनमें से 60 तो एक ही खानदान के थे, जबकि दिसंबर 2023 में इजराइल के एक हमले में 173 फिलिस्तीनी मारे गए थे, जो आपस में रिश्तेदार थे। इजराइल को अच्छी तरह से पता है कि जब तक हमास फिलिस्तीनियों के बीच छिपा है, तब तक उसका पूरी तरह से खात्मा नहीं हो सकता है। यही वजह है कि हमास लगातार इजरायली सेना के खिलाफ गुरिल्ला वॉर कर रहा है। हालांकि इजरायली दावों के मुताबिक हमला करने के दौरान और इजरायली सेना से जंग के दौरान अब तक 15,000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। लेकिन ये भी सच है कि हमास ने पिछले 45 दिनों में इजरायली सेना पर तीखे और भीषण हमले किए हैं। इजराइल के मरकाबा टैंक हमास ने उड़ा दिए हैं। यहाँ तक कि छिपकर किए गए हमास के हमलों में इजराइल की नाहल ब्रिगेड के कई कमांडो और कमांडर तक मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हमास ही सही मायनों में इस वक्त फिलिस्तीनियों का हत्यारा बन गया है। दावों के मुताबिक दक्षिणी गाजा और सेंट्रल गाजा के जिन हिस्सों में फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है, हमास उन्हीं जगहों से इजरायली सेना पर हमले कर रहा है। इजरायली सेना जैसे ही हमास के खिलाफ जमीनी और हवाई हमले करता है, तो हमले की चपेट में फिलिस्तीनियों के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग आ रहे हैं और उसकी वजह से भारी संख्या में फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। इजराइल की स्पेशल फोर्स और F-35 जैसे लड़ाकू विमानों से गाजा पर हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमास लड़ाकों के साथ साथ फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। हमास ने फिलिस्तीनियों को इजरायली हमलों के खिलाफ मानव ढाल बना लिया है।